ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री रामकृष्ण वचनामृत चिंतन का वह प्रसंग हम चर्चा में ला रहे थे जहाँ मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख चुके हैं। 3 ऐसे प्रश्न: ईश्वर में मन कैसे लगे, संसार में किस प्रकार से रहा जाए, और क्या सचमुच ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। चतुर्थ प्रश्न पर विचार चल रहा था और चतुर्थ प्रश्न था, किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं की परीक्षा करके देखे कि ईश्वर की ओर वह कितना अग्रसर हुआ है, और इसी संदर्भ में इस प्रश्न का महत्व है। बाह्य दृष्टि से किसी के लिए यह समझना शायद संभव नहीं हो कि साधक की आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है, परंतु साधक को इसका भान होना चाहिए। और साधक यदि स्वयं की परीक्षा करके देखना चाहे कि सचमुच वह ईश्वर की ओर बढ़ रहा है या नहीं, और बढ़ रहा है तो ईश्वर दर्शन से वह कितनी दूर है, इस संदर्भ में इस प्रश्न का महत्व है। जहाँ श्री रामकृष्ण यह बतलाना चाहते हैं कि किस अवस्था में साधक यह समझ सकता है कि उसे ईश्वर दर्शन होने वाले हैं या नहीं। तो प्रश्न था, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हों। पहले हम श्री रामकृष्ण का उत्तर एक बार सुन लेते हैं। श्री रामकृष्ण: खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं। रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है। ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। तो इन 2-3 वाक्यों में श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि ईश्वर के दर्शन मन की उस अवस्था में संभव है जब मन ईश्वर के लिए सचमुच व्याकुल हो। होता यह है कि ईश्वर दर्शन की एक थोड़ी सी इच्छा मन में जागती भी है। उसके लिए हम कुछ शास्त्र का अध्ययन या किसी मंदिर आश्रम आदि में जाना प्रारंभ करते हैं, या किसी तथाकथित महात्मा के सानिध्य में जाकर उपदेश का श्रवण भी करते हैं। और इस सब के बाद भी हमें लगता है कि ये सब उपाय 1 दिन 2 दिन या बहुत महीनों तक या वर्षों तक करने के उपरांत भी मन में एक रिक्तता का एहसास होता है। मन में यह प्रश्न उदित होता है कि ईश्वर के दर्शन शायद इस जन्म में हमारे लिए संभव नहीं है। तो होता इसीलिए है क्योंकि भले ही हम इन सब साधनों को अपनाते हों, पर सच कहा जाए तो मन में ईश्वर के लिए व्याकुलता नहीं आती। और श्री रामकृष्ण यही एक शर्त रखते हैं कि जब मन में ईश्वर के लिए व्याकुलता हो तभी समझना चाहिए कि ईश्वर के दर्शन होने वाले हैं। और उदाहरण देकर श्री रामकृष्ण समझाना चाहते हैं कि स्त्री पुत्र के लिए तो लोग आंसू बहाते हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए आंसू बहाते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है। तो हमारे दैनंदिन जीवन में हम देख सकते हैं कि जिन सांसारिक संबंधों या जिन सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता हमें महसूस होती है,
और सच्चे अर्थों में जिसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसे पाने के लिए मन सदा लालायित रहता है। हम चाहे कोई भी कार्य क्यों न करें, हम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न जाएं, परंतु हमारा मन उसी एक वस्तु की तरफ, उसी एक व्यक्ति की तरफ लगा रहता है जिसकी प्राप्ति या जिसके सानिध्य की लालसा हमारे मन में है। चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में रहें, हमारा मन हमारी जो अभीप्स वस्तु या जो व्यक्ति है उसके प्रति ही सदा आकर्षित हुआ रहता है। ठीक वैसा ही यदि ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में होने लगे कि हम किसी भी कार्य में संलग्न हो, हम किसी भी स्थान पर रहें, हम किसी भी परिस्थिति में रहें, और सब समय मन में यदि यह व्याकुलता हो कि ईश्वर के दर्शन कैसे हों, तभी समझना चाहिए कि ईश्वर दर्शन की तरफ हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। वरना कार्य तो हम सांसारिक कार्य तो समस्त करते रहते हैं और नियम के अनुसार शायद हम हमारी आध्यात्मिक साधना भी करते रहें, परंतु मन में व्याकुलता का जन्म नहीं होता है। और व्याकुलता के जन्म की परीक्षा के लिए श्री रामकृष्ण एक भी उदाहरण देते हैं कि जिन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के अभाव में हमारे आँखों से अनायास ही आंसू तक निकल पड़ते हैं, मन इतना व्याकुल हो उठता है कि उन वस्तुओं की प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा या जीवन निरर्थक लगने लगता है, वैसी निरर्थकता यदि हमें ईश्वर प्राप्ति के अभाव में लगने लगे, वैसे ही दुखद अवस्था के कारण यदि हमारे आँखों से आंसू निकलने लगे, तब समझना चाहिए कि मन सचमुच ईश्वर के लिए व्याकुल हो रहा है। इतना सा कहने के पश्चात श्री रामकृष्ण एक गाना गाते हैं, एक भजन गाते हैं। बांग्ला भजन है जिसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है कि मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तो इस प्रकार से एक भजन गाकर श्री रामकृष्ण अपने उस व्याकुलता वाले उत्तर को और भी प्रासंगिक बना देते हैं। तत्पश्चात उस भजन को गाने के बाद श्री रामकृष्ण पुनः उसी चर्चा को जारी रखते हुए कहते हैं, व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई, शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण एक और उदाहरण देते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि घने अंधकार के बाद, अंधकारमय रात्रि के पश्चात जब दिन निकलता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय के पहले कुछ समय तक आकाश में एक प्रकार की लालिमा छाई होती है। वह लालिमा इस बात का द्योतक है कि कुछ ही क्षणों के उपरांत सूर्योदय होने वाला है। और इस सुंदर उपमा के द्वारा श्री रामकृष्ण कहते हैं कि साधक के मन में जब ईश्वर दर्शन की व्याकुलता आती है, तो यह व्याकुलता मानो पूर्व दिशा में व्याप्त उस लालिमा की तरफ है, उस लालिमा की तरह है जो इस बात का प्रतीक है कि कुछ समय के पश्चात ही सूर्योदय होने वाला है। यदि रात्रि के पश्चात आकाश में यदि लालिमा दिखाई देती है, अरुणोदय हो रहा है, इसका अर्थ ही है कि निश्चित रूप से कुछ समय पश्चात सूर्योदय होगा। उसी प्रकार साधक के मन में जब ईश्वर के प्रति व्याकुलता आने लगे, और व्याकुलता आने लगे इसका मन अर्थ हुआ कि भले ही साधक संसार के अन्य समस्त कर्म करता रहे, परंतु उन कर्मों के साथ साथ ही उसके मन में सब समय ईश्वर का चिंतन भी चलता रहे। ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाने के कारण मन में दुख हो, उस दुख के कारण उसका मन संसार के अन्य चीज़ों से हटकर ईश्वर की तरफ ही अधिकाधिक केंद्रित होने लगे। ईश्वर दर्शन नहीं होने के कारण मन में पीड़ा का अनुभव हो, तो समझ लेना चाहिए कि मन में
सचमुच व्याकुलता का उदय हुआ है। वरना जो एक प्रकार का नीरस आध्यात्मिक जीवन चलता रहता है, बरसों तक वैसा चलता रहता है, परंतु फिर भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। क्योंकि भले ही हम ईश्वर दर्शन के लिए बतलाए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी उपायों का अवलंबन करें, परंतु जब तक ईश्वर के लिए तीव्र रूप से हमारे मन में इच्छा उदय न हो, तब तक ईश्वर दर्शन संभव नहीं है। इसी प्रसंग में किसी अन्य स्थान पर श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं, और भी सुंदर उदाहरण एक कहानी के माध्यम से भी देते हैं, जहाँ उस कहानी में एक शिष्य अपने गुरु के समीप उपस्थित होकर यही प्रश्न करता है कि मन की कैसी अवस्था में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। गुरु शिष्य की बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, वरन उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं। कहकर गुरु आश्रम से दूर उस शिष्य को एक नदी के किनारे ले जाते हैं। नदी के जल में वे उतरते हैं, शिष्य को भी वैसा ही करने का आदेश देते हैं। और जब शिष्य उनके समीप जल में खड़ा होता है, अचानक गुरु शिष्य की गर्दन पकड़कर उसे पानी में डुबा देते हैं। कुछ समय तक उसे पानी में डुबाए रखने के पश्चात शिष्य सांस लेने के लिए छटपटाहट दिखलाना प्रारंभ करता है, और कुछ देर उस प्रकार शिष्य को जल में डुबोए रखने के पश्चात गुरु उसे फिर से छोड़ देते हैं। उसका सिर पानी से ऊपर उठा देते हैं और फिर उससे प्रश्न पूछते हैं कि जब तुम्हारा सिर पानी में डुबा कर रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था। और शिष्य कहता है, मैं इतना छटपटा रहा था कि शायद कुछ समय और भी यदि वैसा ही मुझे रखा जाता तो मेरे प्राण निकल जाते, और इसलिए उस समय मेरे मन में एक ही विचार था कि किस प्रकार से मैं आपके बंधन से मुक्त होकर सांस ले पाऊँ। और गुरु शिष्य को कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का भी यही जवाब है। जिस प्रकार अपने शरीर की रक्षा के लिए तुम्हें प्राणवायु की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिस प्रकार अपने जीवन को बचाए रखने के लिए तुम सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे, ठीक उसी प्रकार की छटपटाहट जब तुम्हें जीवन में महसूस हो कि ईश्वर के दर्शन किए बिना मेरा यह जीवन व्यर्थ है, मन की उस अवस्था में समझ लेना चाहिए कि ईश्वर दर्शन होने वाले हैं। और इस कसौटी पर यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को परख कर देखें तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हम ईश्वर दर्शन से कितने दूर या कितने समीप है। क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का पालन करने से, मंत्र का जाप करने से, ईश्वर की प्रतिदिन पूजा करने से, या नियमित रूप से 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा बैठकर जप या ध्यान करने के प्रयास के बाद भी यदि मन में ईश्वर के लिए व्याकुलता नहीं है, छटपटाहट नहीं है, इसका मतलब अभी भी ईश्वर दर्शन से हम बहुत दूर हैं। और भी उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती को जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। तो 3 प्रकार के सांसारिक आकर्षणों की चर्चा श्री रामकृष्ण करते हैं। एक विषयी व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति संसार के सुख भोग के लिए, धन की लिप्सा के लिए जिस प्रकार से अपने जीवन में एक आकर्षण का अनुभव करते हैं, धन की चाह उसे कहाँ से कहाँ ले जाती है, उसे किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त कराती है। यदि सचमुच उसे धन पाने की इच्छा है तो वह किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटता, यहाँ तक कि घृणित से घृणित कार्य करने में भी नहीं झिझकता है, सिर्फ इस चाह में कि उसे धन की प्राप्ति हो।
तो जिस प्रकार से एक सांसारिक व्यक्ति संसार के किसी आकर्षण, संसार की किसी आकर्षक वस्तु के उपभोग के लिए अपना मानो संपूर्ण जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। कहा जाता है कहीं दक्षिण अफ्रीका में या कहीं मान लो सोने की खदानें हैं, तो कितने ही लोग घने जंगलों में जाकर और अनेक संकटों का सामना करके भी उस स्थान पर पहुंचकर वहां खुदाई कर और वहां से सोना या धन प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाएं सुनने में आती है। यदि कहीं झूठा भी प्रचार हो जाए कि अमुक स्थान पर, अमुक जंगल में या अमुक पहाड़ पर किसी प्रकार की कोई बहुमूल्य रत्नों की खदान है, तो लोग वहाँ हजार कष्ट उठाकर भी जाने के लिए तैयार होते हैं। श्री रामकृष्ण यही उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सांसारिक विषयों के प्रति विषयी व्यक्ति के मन में आकर्षण का अनुभव होता है, परंतु यह भी एक ही हुआ। श्री रामकृष्ण की परिभाषा के अनुसार तो सिर्फ यह अकेला आकर्षण नहीं, इसके साथ भी वे कहते हैं कि पुत्र के ऊपर माता का जो स्नेह होता है और सती स्त्री का अपने पति की तरफ जो आकर्षण होता है, तो विषयी व्यक्ति का विषय के प्रति, माता का अपने संतान के प्रति और सती पत्नी का अपने पति के प्रति जिस प्रकार से आकर्षण है, इन तीनों आकर्षणों को मिलाकर यदि एक साथ करके यदि उतने परिमाण में, उतने अधिक परिमाण में यदि ईश्वर की तरफ मन दिया जाए, उतने अधिक परिमाण में ईश्वर को याद किया जाए, तब श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अभी वर्तमान में तो इन तीनों को अलग अलग भी यदि हम रखें तो शायद इतना आकर्षण जीवन में नहीं आता है। सती और पति वाले उदाहरण तो आजकल रेट्रोग्रेड मानसिकता के प्रतीक हो गए हैं। पुत्र के प्रति माता का स्नेह भी शायद एक ज़माने में किसी समय में जितना रहा करता था, आजकल ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं कि पुत्र और माता के बीच में भी अर्थ का संबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण हमारे भोगवादी समाज, भोगवादी मानसिकता के कारण आने लगे हैं। जो पाश्चात्य का जो अंधानुकरण हम करने लगे हैं, उसका नतीजा है कि भारत देश जैसे देश में भी जहाँ माता पुत्र का संबंध अन्य किसी देश या अन्य किसी उपमा से परे समझा जाता था, आजकल शायद वहाँ भी अर्थ का प्रभाव अधिक देखने में आने लगा है। पति पत्नी के संबंधों में जितनी कमजोरी आजकल देखने में आती है, शायद श्री रामकृष्ण के समय में वैसा, शायद क्या सचमुच में वैसा नहीं था। इसलिए उदाहरण शायद उस समय उतने प्रासंगिक रहे हों, आज शायद लोगों को उसकी प्रासंगिकता भी इतनी महसूस नहीं हो। परंतु कहने का अर्थ श्री रामकृष्ण सिर्फ यह समझाना चाहते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से कि कितने अधिक तादाद, कितने अधिक परिमाण में ईश्वर के प्रति हमारे मन में एक आकर्षण का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर ईश्वर के दर्शन संभव हो सकते हैं। और इस प्रसंग की इति करते हुए मन में यह बात भी आ सकती है कि यदि सचमुच में ऐसा आकर्षण हमारे मन में आ भी गया तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा। तो जिसके मन में ईश्वर के प्रति व्याकुलता ने जन्म ले लिया है, ऐसा व्यक्ति तो ईश्वर को छोड़कर और समस्त कार्य भले करता रहे। श्री रामकृष्ण का ही उदाहरण यदि हम लें तो श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि जिस प्रकार मनुष्य के दांत में जब दर्द होता है तो वह भले अपने दैनंदिन सारे कार्य करता रहे, परंतु उसका मन अपने दांत के दर्द पर ही लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार समस्त कार्यों को करते हुए भी यदि ईश्वर की तरफ हमारे मन का एक अंश यदि ईश्वर की तरफ सतत लगा रहे, तभी समझना चाहिए कि मन में व्याकुलता आ रही है। स्वामी विवेकानंद एक सुंदर उदाहरण दिया करते थे
कि धर्म या ईश्वर आजकल हमारे जीवन में ठीक वैसा ही हो गया है जैसे जापानी पद्धति से यदि घर को सजाना हो तो कुछ विशेष प्रकार का फूल, विशेष प्रकार का गुलदस्ता या कुछ विशेष तरह के कुछ चीज़ों को घर में सजा कर रखा जाता है। उस प्रकार का गुलदस्ता या उस प्रकार की कोई वस्तु यदि घर में नहीं हो तो घर की सजावट को अधूरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में धर्म भी हो गया है। धर्म और ईश्वर को यदि हम सिर्फ उतना ही दर्जा देते हैं कि हमारे घर की सजावट में जिस प्रकार से सैकड़ों अन्य वस्तुओं के साथ एक गुलदस्ते की भी आवश्यकता है, उसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं के साथ थोड़ा सा धर्म या थोड़ा सा ईश्वर प्रसंग भी होना चाहिए। यदि उतना ही महत्व यदि हमारे जीवन में धर्म या ईश्वर का है, तब तो समझना चाहिए कि उस व्याकुलता से हम कोसों दूर हैं, जिसका उल्लेख श्री रामकृष्ण यहाँ कर रहे हैं। परंतु सचमुच यदि जीवन में ऐसी व्याकुलता का उदय हो तो फिर हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर निर्भर हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहाँ उसे रखती वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहाँ रहे म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। तो श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि जब सचमुच व्याकुलता का उदय हो चुका हो तो मनुष्य ईश्वर पर इस प्रकार से निर्भरशील हो जाता है जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा। यहाँ तो ठाकुर श्री रामकृष्ण सिर्फ बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं, परंतु इसी प्रसंग में किसी अन्य स्थान पर वे दो उदाहरण एक साथ देते हैं। एक होता है बंदर का बच्चा और एक होता है बिल्ली का बच्चा। गौर से यदि देखा जाए, बंदर का बच्चा अपनी माँ को सब समय पकड़ कर रखता है। जिन्होंने भी बंदर देखे होंगे, ध्यान से यदि गौर करके देखा होगा, बंदरिया का बच्चा माँ को पकड़ कर रखता है और माँ उसे लिए लिए इधर उधर घूमती है, छलांग लगाती है, कहीं भी जाती है, बच्चा सब समय माँ को पकड़ कर रखता है। परंतु यहाँ एक प्रकार का भय है। बच्चा यद्यपि माँ को पकड़ कर रखता है, परंतु हो सकता है कि थोड़ा असावधान यदि हो तो माँ का साथ उसका छूट भी सकता है। माँ यदि छलांग लगाती है और बच्चा यदि सावधान नहीं रहे तो बच्चे के गिरने की संभावना भी होती है। इसके विपरीत बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता। वह सिर्फ, जैसा श्री रामकृष्ण यहाँ उदाहरण देते हैं, कि वह सिर्फ म्याऊं म्याऊं कहकर माँ को अपनी उपस्थिति या अपने किसी कष्ट का आभास मात्र देता है। और हम लोगों ने देखा ही है कि बिल्ली किस प्रकार अपने बच्चे को पकड़कर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त बिल्ली के बच्चे के समान होता है। वह न अपनी ओर से कुछ प्रयास करता है, यहाँ तक कि वह अपनी माँ को पकड़ने का भी प्रयास नहीं करता। वह सिर्फ माँ को पुकारना ही जानता है और उसकी पुकार सुनकर माँ जहाँ भी हो वह तुरंत चली आती है और फिर बच्चे को पकड़कर माँ यदि उस बच्चे को राख की ढेरी पर रखे या किसी पथरीली ज़मीन पर रखे या यदि वह किसी घर में कोई सुखद या किसी आरामदायक जगह पर रखे, बच्चा पूरी तरह से माँ पर निर्भर रहता है। कहने का अर्थ, साधक को ईश्वर जहाँ भी रखे, जिस भी परिस्थिति में रखे, वह शिकायत नहीं करता। उसे यदि शिकायत करना भी हो तो शिकायत वह सिर्फ ईश्वर से करता है। जैसे बिल्ली का बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पुकारना ही जानता है। माँ ठीक जानती है
कि उसे क्या कष्ट है या उसे किस वस्तु की आवश्यकता है। तो साधक जीवन में एक अवस्था ऐसी आती है, यानी व्याकुलता जब जीवन में आए। साधक के जीवन में भी कष्ट आते हैं, साधक भी संसार संसार की परिस्थितियों, संसार के व्यक्तियों के प्रति कभी कभी शिकायत करता है, परंतु समझना चाहिए कि उसे शायद और अधिक साधन की आवश्यकता है। क्योंकि साधना की एक अवस्था ऐसी आती है जब मनुष्य, जब साधक संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को दोष न देकर यदि वह किसी कष्ट का अनुभव करता भी है तो वह सिर्फ ईश्वर को पुकारता है। उससे भी ऊंची अवस्था है कि वह किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव ही नहीं करता, क्योंकि तथाकथित कष्ट में भी उसे ईश्वर के आशीर्वाद का ही रूप दिखाई देता है, ईश्वर की कृपा का ही रूप दिखाई देता है। परंतु वह तो और भी उच्च अवस्था हुई, उससे निम्न अवस्था में भी जहाँ उसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अन्य किसी चीज़ के प्रति यदि उसके मन में शिकायत का भाव भी हो तो वह सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता है। जिस प्रकार इस उदाहरण में हम देखते हैं कि बिल्ली का बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पुकारना भर जानता है, बाकी जो भी करना है वह उसकी माँ ही करती है। इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब ईश्वर पर हमारी इस प्रकार से निर्भरशीलता हो जाए कि ईश्वर हमें जहाँ भी रखे, जैसी भी परिस्थिति में रखे, उसे हम ईश्वर का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करने की योग्यता अर्जन कर लें, तब समझना चाहिए कि ईश्वर दर्शन के हम अधिकारी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इस प्रसंग का उपसंहार होता है। यह जो श्री रामकृष्ण और मास्टर महाशय की द्वितीय मुलाकात होती है, इस द्वितीय मुलाकात में प्रथम हमने देखा था कि श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से कुछ प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से वे मास्टर महाशय के अहंकार को चूर्ण विचूर्ण करते हुए उन्हें अपने सत्संग का योग्य पात्र बना लेते हैं। तत्पश्चात मास्टर महाशय उनसे 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों की विस्तार से चर्चा हमने अपने पिछले चर्चाओं में की है, पिछले प्रसंगों में की है। यह द्वितीय मुलाकात यहीं समाप्त होती है। अगला परिच्छेद हम अगली चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।